आपने 3-4 दिन पहले महाराष्ट्र में एक राजनीतिक घटनाक्रम देखा होगा, सुना होगा कि महाराष्ट्र की एक पार्टी है जिसके 52 से 53 विधायक थे। शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी, और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हैं, वो अपने साथ 40 विधायकों को लेकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं और एनडीए घटक दल का हिस्सा बन जाते हैं। अब बताइए, क्या कोई सांसद विधायक ऐसा कर सकता है कि अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाए या अपनी पार्टी को तोड़ के कोई दूसरी पार्टी बना ले? क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, इसके लिए एक भारत में कानून है, संसद ने कानून बनाया है। बात है 1967 की। हरियाणा से एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। वो एक दिन में 3 राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए बदलते हैं। सुबह किसी पार्टी में, दोपहर में किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में वो चले जाते हैं। इसको देखते हुए कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये तो राजनीतिक स्थिरता के लिए घातक है। लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जीतेंगे, किसी में चले जाएंगे, किसी में। इससे जो है ना देश चल पाएगा, ना ही राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व को बचा पाएंगी। तो इसको देखते हुए 52वां संविधान संशोधन संविधान में किया जाता है 1985 मार्च में, और 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसके तहत ये प्रावधान किया जाता है कि कोई भी सांसद या विधायक अगर संसद और विधानसभा में पार्टी लाइन के दिशा निर्देशों के विपरीत वोट करता है या बोलता है या कोई ऐसा कृत्य करता है जिसको पार्टी ने नहीं बोला है, संसद में और विधानसभा में ऐसा वो करता है, तो उसकी संसद सदस्यता जा सकती है। अगर कोई भी सांसद विधायक चुने जाने के बाद अपनी पार्टी को त्यागपत्र दे देता है सदस्यता से, तब भी उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता जा सकती है। यदि कोई सांसद विधायक अपने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट कर देता है संसद में और विधानसभा में, तब भी उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। दूसरी, कि यदि कोई सांसद और विधायक जाना चाहे तो उसको उस पार्टी में, जिस पार्टी में वर्तमान में है, उसके 2/3 सदस्य उसके साथ होने चाहिए, तभी वो दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसकी संसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता बच सकती है, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता और विधानसभा सदस्यता जा सकती है। अब विधानसभा सदस्यता या संसद सदस्यता रद्द करने का जो अधिकार है वो लोकसभा में स्पीकर को और विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष को ये शक्तियां दी गई हैं। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर लोकसभा में और विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे अयोग्यता योग्यता के बारे में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसका फैसला अंतिम नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी यही घटनाक्रम हुआ था कि 20 विधायक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ या उससे अधिक जो विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी जो है संसद वो विधानसभा सदस्यता चली गई और उन्होंने जो है उस समय जो विधानसभा की सीट थी उसको कम कर दिया और बीजेपी को फ़ायदा हो गया। उसने अपनी सरकार बना ली। दोबारा उपचुनाव हुए जिसमें उसके पुनः जितने विधायक आए थे बीजेपी में वो जीत कर आ गए। तो ये होता है, इसी को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अब जब ये कानून लाया था उस समय 1/3 सदस्य अगर छोड़ के जाते हैं तब उन पर ये कानून लागू नहीं होता, लेकिन 1/3 बहुत कम थे, इसलिए 1991 में इसको 2/3 कर दिया गया, जिससे कि अब थोड़ा सा दल बदल करना बहुत कांटे का काम हो गया, क्योंकि 2/3 सदस्य बहुत होते हैं, उनको मनाना, उनको ले जाना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन आज भी ये कई पार्टियां, कई राजनीतिक लोग जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो ये सब करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा, पावर, रुतबा और उनकी स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है। आपके अपने क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाकर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।